हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अब मैंने नहा कर आ गई हूँ और मेरी स्किन फेस देखो कुछ ऐसा है। बहुत ज़्यादा दाग हो रहे हैं पिंपल्स के। और ये सब मुझे बताए बहुत कुछ, मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, पर ब्लड की खराबी से भी होता है मुझे ये। तो कल मैंने है ना स्क्रब कर लिया था फेस पे नहाते समय, क्योंकि है ना ठंड के दिनों में नहाने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं होता कि मैं फेस धोऊँ। तो स्क्रब कल मैंने ये कर लिया था एवरीवेथ नेचुरल का वेलनेट स्क्रब ये। और अब मैं लगाने वाली हूँ पील ऑफ मास्क, क्योंकि मुझे शादी में जाना है तो ये लगा लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड चलिए फटाफट में है तो मैं ये पील ऑफ मास्क अपने फेस पे लगा लेती हूँ। और ये भी है ना ख़त्म होने लगा है, पर हमको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, लेकिन जब हम इसको काटते हैं ना तो आप देखना इसमें बहुत सारा निकलता है। हम ये सोचते हैं कि ख़त्म हो गया और हम अधिकतर फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने इसको कट कर दिया और मैं इसका ये वाला भाग दिखाती हूँ। ये देखो इसके अंदर इतना सारा स्क्रब है कि मैं 2 बार आराम से अपने फेस पे लगा सकती हूँ। और इसमें भी देखिए कितना सारा है। तो बस क्या था, मैंने इनको काट पीट किया और अपने फेस पे खूब सारा अच्छा स्क्रब लगा लिया। सॉरी, स्क्रब ने पील ऑफ। तो फ्रेंड इसमें इतना सारा स्क्रब निकल आया था कि मेरे पूरे फेस पे लगाने के बाद भी ना इसमें का मैंने लगा लिया और इसका भी पूरा बाकी है, मतलब मैं। तो फ्रेंड मेरे लगाने के बाद भी ना बहुत सारा बच गया था। तो देखिए आप है ना इस तरीके से इसको पैक करके रख सकते हैं, तो ये सूखेगा भी नहीं और आराम से आप 2 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आइडिया, मुझे ज़रूर बताना। और ये मास्क मैंने लगा लिया था और ये इसको है ना फिर मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया। और ये मास्क सुखाना तब तक मैंने अपने एक बाल्टी भर के कपड़े धो के ले आए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए फटाफट इसको निकालते हैं। और एक बात और है कि जब भी आप ये मास्क वगैरह कुछ भी लगाओ ना तब बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो झुर्रियाँ पड़ जाती है फेस पे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये देखो जो सूख गया था ना वो कितने अच्छे से निकल गया पन्नी की तरह, और जो थोड़ा सा रह गया था ना वो मैंने कुछ इस तरीके से हाथ से निकाल दिया। तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड 2:30 बज चुके हैं और अब आयु भी आ गया है। तो चलिए अब मैं है तो फटाफट अब अपना दूसरा फेस पैक बना के लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, उसमें हल्दी, बेसन और ये कॉफ़ी पाउडर मिला रही हूँ। तो मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ऑयली है, इसलिए मैंने शहद नहीं मिलाया है। और जिनकी स्किन अगर ऑयली नहीं है, रूखी है, तो वो शहद और नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। पर मैंने इतना कुछ नहीं मिलाया क्योंकि मेरी स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली है। और मुझे कॉफ़ी पाउडर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और मिला लिया। और अभी तो मैं इसको आपको अपने फेस पे लगा के देखती हूँ। इसको है ना धोने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखना कितना अच्छा आता है। तो फ्रेंड मैंने है ना कुछ इस तरीके से उंगली से लगा लिया। सब ब्रश वगैरह से लगाते हैं, लेकिन मैं तो अपना हर काम बस अपने हाथ से। तो ये फटाफट मैंने है ना अपने पूरे फेस पे उंगली से ही पोंछ लिया, आपको दिखाती हूँ। और जब मैं इसको निकालूंगी ना तब मैं आपको इसका ग्लो बताऊंगी कि कितना अच्छा ग्लो आता है इसका फेस पे लगाने से। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको शादी में कहीं जाना हो और पार्लर जाने के पैसे नहीं है तो बिल्कुल ये करना। और मुझे तो लगता है अगर पार्लर जाने के पैसे हो ना तो भी नहीं जाना चाहिए यार, क्यों पैसा वेस्ट ही करना। और फ्रेंड जब ये सूख जाए ना तब आपको है ना कुछ इस तरीके से इसको घिस घिस के हाथ से निकाल लीजिए। और मैं है ना देखो मैंने फेस पे ये लगाया था और मेरे मोबाइल पे ना बार बार मेरे भाई की वीडियो कॉल आ रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उठाऊं। पर ये हुआ कि मैंने उठा तो ली पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छा। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस यही बोल रही हूँ कि आप मेरे फेस का ग्लो देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ बिना फिल्टर के, बिना उसके, कि मेरा फेस कितना क्लीन और कितना ग्लो कर रहा है। ये देखिए बहुत ग्लो कर रहा है। तो अगर आपको भी शादी में जाना हो ना तो पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही छोटे मोटे जुगाड़ अपना और फेस अपना दमका लो। फ्रेंड ये देखो मैं पोंछ कर आ गई। अब मैं हल्का सा है तो मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। ये वाला रिज़ल्ट आपके सामने है, कितना प्यारा और कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो आप है ना अगर नहीं भी शादी में कहीं भी नहीं जाना है ना तो हफ्ते में एक बार ज़रूर करना। रोज़ का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर पाती, तो आप लोगों से क्या बोलूँ कि आप लोग करो करके। हम हाउस वाइफ है यार, घर के काम में इतना बिजी होते हैं ना कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो हफ्ते में एक बार तो हम कर ही सकते हैं।
तो मुझे कहीं पर भी कभी भी शादी में कहीं पर भी जाना हो ना, बस मैं इसी तरीके के छोटे मोटे जुगाड़ आजमाती हूँ। पर आज तक पार्लर पे कभी पैसा खर्च नहीं करती। पार्लर मैंने आज तक सिर्फ थ्रेडिंग बनवाई है और एक बार बस हेयर कट करवाया था। उसके बाद आज तक मैंने पार्लर में ना कभी फेशियल करवाया ना कुछ करवाया। हाँ, एक बार मेरे घर पे शादी थी तो उस टाइम मैंने एक बार ब्लीच ज़रूर करवाया था, पर वो भी मुझे नहीं जमा था। उससे मेरा चेहरा ना बहुत गंदा दिख रहा था, क्योंकि आपको पता है मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो जाते। फ्रेंड, मैंने ये 2 साड़ी निकाली, समझ में नहीं आ रही कौन सी पहनूं। ये मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, वो वाली है, और ये वाली समझ में नहीं आ रहा। दोनों लगा के देखती हूँ कौन सी पहनूं। मुझे लगता है ये परेशानी तो हर औरत के साथ है, कहीं भी जा रहा हो ना सबसे पहले हमको यही समझ में नहीं आता क्या पहने। चलो देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी है ना शादी के हिसाब से। ये थोड़ा सा जम नहीं रही, क्योंकि मेरा कलर भी ना डाउन हो चुका है ठंड के कारण। तो मैं यही वाली पहन के और रेडी होती हूँ फिर आप। तो फ्रेंड, जब मैंने अपनी पायल निकाली ना पहनने के लिए, तो देखा तो इतनी गंदी हो रही थी ना, काली काली। बस फिर क्या था, मैं क्लोजअप लेकर आ गई। तो आप कोई भी पेस्टल ले सकते हो, कोलगेट, दंत कांति, क्लोजअप जो भी हो, पर कोलगेट हो तो और ही अच्छा। पर मेरे घर कोलगेट नहीं था, तो मैंने आयु का क्लोजअप भी उठा लाई और थोड़ा सा ना ब्रश में लगा के, और इस तरीके से आप पायल या जो भी है ना, अगर आपके मतलब सोने की भी कान में के है या कुछ भी, तो आप उनको भी घिस सकते हो कोलगेट से, तो बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। मैं आपको अपनी पायल साफ़ करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी साफ़ हो गई है। ये देखो, रिज़ल्ट आपके सामने है। अब मैं आपको दोनों पायल दिखाती हूँ। ये देखो, नीचे वाली पायल मैंने जो धोई है और ऊपर वाली पायल कितनी काले दिख रही है ना, अजीब सी। तो बस इसी तरीके से आप घर पे धो सकते हो। और मैं आपको अपनी चांदी की अंगूठी भी मैंने दिखाई, वो भी बहुत काली हो रही थी। फिर क्या, तो थोड़ा सा मैंने कोलगेट लगा के उसको भी घिस दी है। तो ये देखिए, वो भी कितनी साफ़ हो चुकी। तो आप ये जुगाड़ इसे आजमा सकते हो। तो सब सारा सामान फैल गया, तो अभी भर के रख देती हूँ ऐसे ही, फिर बाद में आके करूँगी। एक मन हो रहा सिर्फ 2 मंगलसूत्र रहने दूँ। एक मन हो रहा है ये वाली चेन भी डाल देती हूँ, पता नहीं कैसी लगेगी, देखते हैं। ऊपर रखती हूँ, अच्छा हो तो पहन लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। पता है मैं सत्या हूँ, मैंने ये रेड वाली साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, सोचा इसको पहन लूँगी। और फिर जब पहन लिया, जब साड़ी पहनने की बारी है ना, तब देखा तो अरे इसमें तो मैंने फॉल ही नहीं लगाई, क्योंकि मैंने करवा चौथ पे भी है ना ये बिना फॉल के पहनी थी। और मैंने इसको उठा के फिर पैक करके रख दी बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगा शायद इसमें फॉल लगी, काश मैं इसको दिन में देख लेती तो फॉल लगा पाती। पर कोई बात नहीं, मैं इसको कल लगाऊंगी। और फिर मुझे इमरजेंसी में ये साड़ी पहननी पड़ी। अंगद लाइट देख रहे मुंह पे बड़े बड़े। अंगद मम्मी पालू संभाली थोड़ा सा का फोटो ले लो। सही कह रही। और पान खाएगी मीठा। हाँ, दवा वाले क्या करेगी? कचरा ज्यादा देख खाने के बाद ये फेंका हुआ कचरा ज्यादा देख तिलारा रुकी भाई दौड़े के ले तेरी लाइट वाले के ना कौन मोड़ दे रहा है? सिलाई खुल गई क्या सामने से? नहीं है तो डिजाइन है सामने बन रहा है। ओए तूने पान लाया? हाँ, ये लो है ये अभी लिया पान। ये कौन के लिए लाया? अब नहीं चाहिए, मम्मी को दे दे, तेरी मम्मी को यारी मोड़ा नहीं तुझसे पान लेकर आ। मोड़ा वो मोड़ो तो नहीं है अच्छे नहीं, खराब लग रहा है। देख लो खुल के, मिठाई वाला है ना, वो चेक करके खाओ, चेक कर खाना जरूर ला। मैं बेचती सारी की बेदू गांव में बेची थी, जे कह रहे थे जा है देना हमको। अंगद इतना सीरियस क्यों हो रहा है तू? स्माइल तो कर। चल रहा गाड़ी लेके आ रहा है। पम पम आ दादा अच्छे पम अंगद आई मामा को पूछ दे, आई मामा को। अंगद आई मामा को पूछ दे। अंगद साड़ी बुरी लग रही नहीं, बहुत ठंड है। कितने बज रहे? 11:30। 11:30 नहीं बज रहे, 11:30।
जल्दी से पहन ले। टूट जाते हैं बेटा, मेरे पहले भी टूट चुके हैं। और अब सोना इतना महंगा है कि इंसान चाह के भी नहीं खरीद सकता। अरे हाँ, इतने सारे लाइट जल मत उठी यार, मैं भी नहीं उठा। हमारे बहुत ठंड लग रहा है। पी लिया, पी लिया।